हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व और त्यौहार हमारे अंतर्जगत आध्यात्म और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो होते ही हैं, साथ ही विश्व के समक्ष प्रकृति की अनुकूलता और पर्यावरण के बचाव का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दीपावली के ठीक छठे दिन बाद हम 33 करोड़ भारतीय डूबते हुए सूर्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अगले ही दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह हमारे लोक आस्था, आत्मा से जुड़ा हुआ तथा हमारे रोम रोम में बसा हुआ यह त्यौहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों का संगीत फीका पड़ जाता है जब यूपी, बिहार, झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के लिए एक ही स्वर में गा उठती हैं। कांच ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए। सूर्य और शक्ति की यह संयुक्त उपासना का पर्व है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है और साथ ही साथ आज यह एक वैश्विक रूप भी धारण कर रहा है। यह बिना जटिल कर्मकांडों से रहित एक पूजा है जिसमें किसी विधान, मंदिर या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य और गरीब जनता को अपनी दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव, भक्ति भाव, सौहार्द और आपसी भाईचारे से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन को दिखलाता है। यह उन त्योहारों में से है जो कठोर जाति व्यवस्था को खत्म करता है और जाति रंग अर्थव्यवस्था के आधार पर बने स्तंभों को भी पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है और समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता के विचारों को छूने का संदेश देता है। आज से हजारों वर्ष पहले जिस परंपरा का अनुसरण कर पूजा किया जाता था, उसी परंपरा का अनुसरण कर आज भी पूजा किया जाता है। तभी तो एक व्रती कहती है कि पहले पहल हम कैनी छठी मैया व्रत त्योहार, करिया क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, सबके बलकवा के दिया छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनेहा बनहिया मैया दिया सुख सार। छठ लोक आस्था के पर्व में सूर्य तथा शक्ति दोनों की पूजा संयुक्त रूप से की जाती है। आइए हम लोग जानते हैं कि छठी मैया कौन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने आपको दो भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी बनी जिनको प्रकृति देवी के नाम से जाना गया। प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया था और इस छठे अंश को मातृदेवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी भी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद छठवें दिन जिस माता की पूजा की जाती यह वही षष्ठी देवी है। षष्ठी देवी की आराधना करने पर बच्चों को आरोग्य, सफलता, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस देवी को कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा हम लोग नवरात्र के छठे दिन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक देवी देवता के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है। जैसे चतुर्थी भगवान श्री गणेश के लिए है, सप्तमी भगवान सूर्य के लिए है, ठीक उसी प्रकार छठा दिन माँ षष्ठी देवी के लिए है। तो ये है छठी मैया। इस छठ पूजा में हम लोग भगवान सूर्य के साथ साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी पूजा करते हैं। उदित सूर्य के प्रथम किरण को उषा और अस्त होते हुए सूर्य के अंतिम किरण को प्रत्युषा कहा जाता है। हम तो जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार है और यही संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा भी प्रदान करता है। वह इस जगत को प्रकाशमान और सशक्तिमान बनाता है।
सूर्यदेव हमारे सभी आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और नेत्र विकारों को दूर करती हैं। सूर्य उपासना से हमें सुख, समृद्धि, मान सम्मान, शक्ति, संपन्नता तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य की पूजा की थी। अर्थात भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा साथ साथ करने से ये ब्रह्मा और शक्ति दोनों की उपासना हो जाती है और इसलिए यह पर्व एक महान पर्व के रूप में परिणित हो जाता है। एक व्रती भी कह रही है, अन्न धन सोनवा लागी, पूजी देवल धरवा है, पुत्र लागी करी हम छठी के बरतिया है। अर्थात व्रती कह रही है कि अन्न धन संपत्ति इत्यादि के लिए वे सूर्यदेव तथा संतान के लिए ममतामयी छठी माता की पूजा कर रही हैं। छठ पूजा की परंपरा और महत्व को प्रतिपादित करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो माँ सीता ने भी छठी मैया तथा सूर्य की आराधना की थी। सीता मैया ने मुंगेर में गंगा नदी के तट पर छठी मैया की पूजा की थी और जहाँ पर वो पूजा की थी वहाँ पर उस पदचिन्ह पर एक मंदिर का निर्माण भी कर दिया गया है और कहा जाता है कि पदचिन्ह गंगा के जल में डूबा हुआ रहता है लेकिन कभी भी धूमिल नहीं होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले छठ पर्व कर्ण ने की थी जो कि अंग प्रदेश के राजा थे। यह भी कहा जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी पुनः राजपाट की प्राप्ति के लिए तथा अपनी परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी आयु के लिए छठ पूजा की थी। पुराणों में वर्णित है कि राजा प्रियवंद को कोई संतान नहीं था, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियवंद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि के मूलभूत के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पूजा की और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अर्थात कथा कुछ भी हो, लेकिन छठ पूजा हमें एक संदेश देता है और संदेश यह है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। यह पूजा 4 दिनों तक चलने वाला है जो कि नहाए खाए के साथ शुरू होता है और इस पूजा के दौरान एक विशिष्ट प्रकार का प्रसाद बनाया जाता है जिसे हम लोग ठेकुआ कहते हैं। यह ठेकुआ इतना मीठा होता है कि इसके लिए हम लोग 56 भोग भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि छठ पर्व एक पर्व ही नहीं बल्कि एक शुद्ध दृश्य और एक ऐसा अवसर है जो हमें गैर परिपूर्ण सौहार्द और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति के साथ साथ विश्व को संवेदनशीलता, पर्यावरणीय बचाव तथा भाईचारे का एक अद्भुत संदेश देता है। सूर्य और शक्ति की संयुक्त उपासना का यह महापर्व हम सभी तथा विश्व का कल्याण करें। हम सब स्वस्थ रहें, हम सब उन्नति के मार्ग में प्रशस्त रहें। जय छठी मैया।